क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो नहीं चाहते वो ही बार बार हो रहा है? आप सोचते हो कि प्यार चाहिए लेकिन धोखा मिलता है। आप अमीरी चाहते हो लेकिन कर्ज बढ़ता जाता है। आप शांति चाहते हो लेकिन टेंशन ही टेंशन आती है। क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये है रिवर्स मैनिफेस्टेशन। यानी जब आप अनजाने में वही चीज ब्रह्मांड से खींच लाते हो जो आप नहीं चाहते। ये वीडियो आपको बताएगा रिवर्स मैनिफेस्टेशन होता क्यों है, आप इसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे दोबारा सही दिशा में मैनिफेस्ट करना शुरू करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24x7 काम करता है और वही डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलेगा। अगर उसमें डर, शक, गुस्सा, हीनता या गिल्ट भरा है तो ब्रह्मांड को वही संदेश जाता है। मुझे धोखा मिलना चाहिए, मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। हम अक्सर यूनिवर्स से इस भाषा में बात करते हैं, प्लीज मुझे ये मिल जाए, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है वरना सब बर्बाद हो जाएगा, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ ब्रह्मांड। आपका इरादा अच्छा हो सकता है लेकिन भावनाएं कमी, डर और लाचारी की होती हैं। और यूनिवर्स वही देता है, कमी, डर और लाचारी। याद रखो, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनता, आपकी एनर्जी सुनता है। रिवर्स मैनिफेस्टेशन का एक बड़ा कारण है आपकी आंतरिक पहचान, आइडेंटिटी। अगर आप अंदर से खुद को गरीब, टूटा हुआ, असफल या त्यागा हुआ महसूस करते हो तो आपकी पूरी चेतना उसी दिशा में काम करती है, चाहे आप कॉन्शियसली कुछ और चाहें। आप जो हो यूनिवर्स वही वापस भेजता है। अगर आप कहते हो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सम्मान दें, लेकिन भीतर से मानते हो कि मैं लायक नहीं हूँ, तो सम्मान नहीं मिलेगा। आपका ध्यान जहाँ जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आप रोज सोचते हो मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है, मैं क्यों अकेला हूँ, मैं कभी सफल क्यों नहीं हो पा रहा, तो आप उसी एनर्जी को रोज दोहरा रहे हो और यूनिवर्स वही रिपीट करवा रहा है। इसलिए अपने सवालों को बदलो। क्यों नहीं मिल रहा की जगह पूछो, मुझे क्या सीखना है, मैं क्या नया सोच सकता हूं। गिल्ट, शेम, एंगर, जेलसी ये सब भारी एनर्जीज हैं। ये आपके मैनिफेस्टेशन को उल्टी दिशा में धकेलती हैं। यूनिवर्स लो वाइब्रेशन को भी स्वीकारता है लेकिन उसका परिणाम दुखद होता है। नेगेटिव इमोशंस को दबाओ मत, पहचानो, स्वीकारो और फिर बदलो। सच्चा हीलिंग वही है जो आपकी इंटरनल एनर्जी को लाइट बना दे। कैसे बाहर निकले रिवर्स मैनिफेस्टेशन से? एक अवेयरनेस, अपनी सोच को पकड़ो। हर बार जब आप कोई नेगेटिव सोचो उसे नोट करो। जैसे ही आप सोचो मैं लायक नहीं हूँ, तुरंत उसे बदलो। मैं पूरी तरह योग्य हूँ और यूनिवर्स मेरी मदद करता है। 2 फीलिंग्स को बदलो सोच से पहले। पॉजिटिव अफर्मेशंस तभी काम करेंगी जब आप उन्हें महसूस करोगे। बस बोलना काफी नहीं, भावना सबसे जरूरी है। 3 न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करो। अपने आप को रोज ये बताओ कि मैं प्यार के लायक हूँ, मैं अमीरी, सम्मान और शांति के योग्य हूँ। यूनिवर्स तभी आपको देगा जब आप खुद को वो मानोगे। हर दिन 5 मिनट बैठो और एक कागज पर लिखो, मेरा नाम है, मैंने रिवर्स मैनिफेस्टेशन से बाहर निकलकर अपना जीवन बदला है, अब मेरी जिंदगी में है, यूनिवर्स मेरी मदद करता है, मैं पावरफुल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। 7 दिन में आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। जब चीजें बिगड़ती हैं, लोग ज्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन उस समय आपको भीतर शांत होना होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति शांति में छुपी होती है। रोज 5 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना सोच, बिना मांग। सिर्फ अनुभव करो कि यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है। यूनिवर्स तुम्हारा गुलाम नहीं,
तुम्हारा प्रतिबिंब है। जो तुम अपने अंदर हो वही बाहर दिखाई देगा। अब समय है अपने एनर्जी फील्ड को बदलने का। रिवर्स मैनिफेस्टेशन को पहचानो, उसकी जड़ को हटाओ और एक नई दिशा में खुद को प्रोग्राम करो। याद रखो, तुम क्रिएटर हो। तुम हर दिन अपना भविष्य गढ़ रहे हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करो प्यार, पैसा, सफलता और शांति। क्या आप जानते हैं कि आप जो चाहो वो पा सकते हो? हाँ, सच में। पैसा, प्यार, सफलता, घर, नौकरी, आत्मसंतोष, सब कुछ। लेकिन सवाल है, कैसे मांगे यूनिवर्स से? सिर्फ बोल देने से चीजें नहीं आती। यूनिवर्स को एक खास तरीके से मैसेज भेजना पड़ता है, एक गहरी भावना के साथ, विश्वास के साथ और खास नियमों को अपनाकर। एक रहस्यमयी और शक्तिशाली विधि जिससे आप यूनिवर्स को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी बात माने। यूनिवर्स कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा है। हर विचार, हर भावना एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में जाती है। जब हम किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो वो सिग्नल ब्रह्मांड तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से डरते हो कि शायद नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेता है और फिर वही डर वाला परिणाम देता है, यानी पैसा नहीं मिलता। इसलिए यूनिवर्स से मांगने का पहला नियम है, अपने विचार और भावनाओं को साफ और सकारात्मक बनाओ। यूनिवर्स को भ्रम पसंद नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। मत कहो मुझे कुछ अच्छा चाहिए, बल्कि कहो मैं 5 लाख रुपए की फ्रीलांस डील पाना चाहता हूँ अगले महीने, या मैं XYZ कंपनी में सीनियर पोस्ट पर जॉब चाहता हूँ। आपकी इच्छा जितनी साफ होगी, उसकी पूर्ति उतनी तेज होगी। एक प्रैक्टिस करें। हर दिन सुबह उठते ही और सोने से पहले एक लाइन लिखें जो आप पाना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करो और वो पल देखो जब आपकी इच्छा पूरी हो गई है। कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कौन कौन लोग पास है? विजुअलाइजेशन एक ब्रिज है जो आपके मन और यूनिवर्स के बीच पुल बनाता है। रोज 5 मिनट ध्यान में बैठकर वो दृश्य देखो जो तुम पाना चाहते हो। ना भविष्य में, ना कल्पना में, अब इसी पल में। कई लोग बोलते हैं मैंने तो विजुअलाइज किया, अफर्मेशंस बोले, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भावनाएं नहीं जुड़ी थी। अगर आप बिना भावना के बोले मैं अमीर हूं, तो ब्रह्मांड को लगेगा ये मजाक कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरे यकीन, रोमांच और प्रेम से बोले तो यूनिवर्स झुक जाता है। रूल: आपको ऐसा महसूस करना है जैसे वो चीज अभी आपके पास है। फील रिच नाउ, फील लव्ड नाउ, फील पावरफुल नाउ। यूनिवर्स को मंगवाने के बाद जबरदस्ती मत करो। हर 5 मिनट में ये मत पूछो कब मिलेगा, क्यों नहीं आया। ये आपकी कमी को दर्शाता है। सच्चा विश्वास होता है मैंने कह दिया, अब वो आएगा जब समय सही होगा। जैसे रेस्तरां में ऑर्डर देकर बैठते हैं, बार बार किचन नहीं जाते, वैसे ही यूनिवर्स पर भरोसा रखो। सिर्फ सोचने से नहीं, थोड़ा चलना भी पड़ता है। यूनिवर्स आपको संकेत देगा लोगों के जरिए, आइडियाज के जरिए, सपनों के जरिए। उन्हें पहचानो। अगर आपको कोई कॉल करने का मन हुआ, कोई जगह जाने की इच्छा हुई, कर लो, क्योंकि वही रास्ता हो सकता है जहां से आपकी मुराद पूरी हो। एक एफर्मेशन: मैं हर डिवाइन संकेत को पहचानता हूं और उस पर चलता हूं। शक सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप चाहते हो और साथ में शक करते हो तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। अपने मन में रोज एफर्मेशन दो: मैं पूरी तरह से योग्य हूं, मेरी हर इच्छा पूरी होती है, यूनिवर्स हमेशा मेरी मदद करता है। निकोला टेस्ला की 3 जून 2009 विधि: सुबह 3 बार बोलो जो चाहिए।
दोपहर 6 बार सोचो, रात 9 बार लिखो। उदाहरण, मुझे XYZ कंपनी में जॉब मिल गई है। हर दिन इस प्रक्रिया से ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजो, वो लौटेगी। आपने कभी सोचा है जो मैं चाहता हूं, क्या वो वाकई मेरी आत्मा की आवाज है? या फिर क्या मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ हासिल करना चाहता हूं? ईगो वर्सेस इंट्यूशन। बहुत बार लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन इच्छाएं ईगो से आती हैं, आत्मा से नहीं। और जब मैनिफेस्टेशन ईगो ड्रिवन होता है, या तो वो नहीं मिलता, या मिल भी जाए तो शांति नहीं देता। ईगो कहता है, मुझे सबसे ऊपर दिखना है, मुझे सबकी वाहवाही चाहिए, मुझे जीत चाहिए ताकि कोई मुझे नीचा न समझे। इंट्यूशन कहता है, मैं जो चाहता हूं वो मेरी आत्मा की खुशी है, मुझे संतोष चाहिए, सच चाहिए। ईगो आवाज तेज होती है, बेचैन करती है। इंट्यूशन शांति से आती है, धीमी लेकिन स्पष्ट होती है। ईगो रिजल्ट्स चाहता है, इंट्यूशन जर्नी पसंद करती है। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, जरा रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं कुछ साबित करना चाहता हूं, या क्या मैं अंदर से सहज रूप से उस दिशा में खिंच रहा हूं? ईगो चाहता है कि आप बड़े घर में रहें ताकि लोग देखें। ईगो चाहता है पैसा ताकि आप खुद को दूसरों से बेहतर समझें। ईगो चाहता है प्यार ताकि आप अकेले न दिखें। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन ईगो से हो, या तो वो चीज मिलेगी ही नहीं, या मिल भी जाए तो आपको भीतर से खाली कर देगी। क्यों? क्योंकि ईगो बाहर दौड़ता है, इंट्यूशन भीतर से खिलता है। जब आप इंट्यूशन से मांगते हैं, यूनिवर्स आपको तेजी से रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि इंट्यूशन यूनिवर्स की ही भाषा है। इंट्यूशन कभी लालच से नहीं बोलती, वो क्लैरिटी देती है। इंट्यूशन कहती है, मुझे वह जॉब चाहिए जो मेरी आत्मा को खुश करे, मुझे वो रिश्ता चाहिए जिसमें मेरा मन शांत रहे, मुझे वो रास्ता चाहिए जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा करे। इसमें दिखावा नहीं, सच्चाई होती है, और ब्रह्मांड सच्चाई को तुरंत पहचान लेता है। ईगो की भाषा, मुझे ये चाहिए वरना मैं फेल हूं, लोग क्या सोचेंगे अगर ये नहीं हुआ, मैं साबित करके दिखाऊंगा। इंट्यूशन की भाषा, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए सही है, मेरे अंदर एक खिंचाव है इस दिशा में, मुझे शांति और गहराई चाहिए, शोहरत नहीं। अगर इच्छा के साथ बेचैनी है, ईगो है। अगर इच्छा के साथ शांति है, इंट्यूशन है। ईगो से इंट्यूशन तक कैसे करें ट्रांजिशन? स्टेप 1, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं इस चीज को इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये मुझे सुकून देगा, या इसलिए कि लोग मुझे बेहतर समझें? स्टेप 2, मन को शांत करो। इंट्यूशन शोर में नहीं आती। 5 मिनट का ध्यान रोज इंट्यूशन को जगाने का सबसे बड़ा साधन है। स्टेप 3, जर्नलिंग। अपनी सच्ची आवाज को पकड़ो। हर दिन लिखो, मेरी आत्मा आज मुझसे क्या कह रही है, जो मैं मांग रहा हूं क्या वो मेरा सच है? यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप BMW चाहते हो या साइकिल, उसे फर्क पड़ता है कि आप उसे क्यों चाहते हो। अगर कारण सच्चा है तो ब्रह्मांड झुक जाता है, अगर कारण दिखावा है तो ब्रह्मांड मौन रह जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी मैनिफेस्टेशन ईगो से आ रही है या इंट्यूशन से? और फिर देखिए कैसे यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो तो वो सिर्फ आपकी जुबान नहीं सुनता, वो आपके इरादों की गहराई, आपकी ऊर्जा की सच्चाई और आपके दिल की आवाज सुनता है। अगर आपकी इच्छा ईगो से आ रही है, दिखावे, डर या साबित करने की भावना से, तो यूनिवर्स उसे या तो टाल देगा या ऐसा देगा कि आप फिर भी अधूरे ही महसूस करोगे। लेकिन जब आप इंट्यूशन से मांगते हो, सच्चे दिल से, खुद को जानकर, शांति से, तब यूनिवर्स आपकी आत्मा की तरह काम करता है, धीरे
लेकिन निश्चित। याद रखो, ईगो चाहता है दुनिया बदले, इंट्यूशन चाहता है तुम खुद बदलो। और जब तुम भीतर बदलते हो, ब्रह्मांड खुद बदल जाता है। अब अगली बार जब आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये मेरी आत्मा की पुकार है? अगर जवाब हाँ है तो यूनिवर्स आपकी राह में फूल बिछा देगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने महसूस किया कि अब आप असली रूप से मैनिफेस्ट करना सीख रहे हैं, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए। कई बार हम जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए। हम सोचते हैं कि हमें कुछ बाहर से मिलेगा तो हम पूरे हो जाएंगे। पर सच ये है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारे अंदर है वही ब्रह्मांड तुम्हें लौटाता है। जब तक तुम खुद को साबित करने में लगे रहोगे, तुम थकते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम चुप होकर अपने अंदर झांक लोगे, उस दिन तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे थे। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की है। वो ही तुम्हारा सच है। वो ही तुम्हारा इंट्यूशन है। और वही मैनिफेस्टेशन की असली चाबी है। याद रखो, ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद से जुड़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। और तब जो भी तुम मांगो वो तुम्हारा बन जाता है, क्योंकि अब तुम खुद को अपना मानने लगे हो। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही गहरे और जिंदगी बदलने वाले विषय लेकर आते हैं जो आपके और ब्रह्मांड के रिश्ते को मजबूत करते हैं। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आज आपने अपने अंदर क्या महसूस किया? ईगो बोल रहा था या इंट्यूशन? शब्दों से दुनिया बदलती है और शायद आपकी एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल दे।